नमस्कार दादा एवं दीदी, परमपिता बाबा की जय। आनंद मार्ग मिशन, आनंद मार्ग प्रचारक संघ एवं श्रेयासर पार्ट 5 में आप सब लोगों का हृदय से स्वागत। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की विधायिका को समझने के लिए पुरोधा और सद्विप्र में अंतर समझना अति आवश्यक है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बनाई गई संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य और पुरोधा बनने के लिए निम्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, पहला आनंद मार्ग मिशन की दीक्षा प्रणाली। दूसरा तात्विक। तीसरा आचार्य, गृह आचार्य। चौथा कपालिक या अवधूत, सिर्फ होल टाइम वर्कर्स या सन्यासी के लिए ये कपालिक या अवधूत का पोजीशन होता है। पांचवा विशेष योग साधना, गृही मार्गी गृह आचार्य बनने के बाद सीधे विशेष योग की साधना सीख सकते हैं। छठा विशेष योग की परीक्षा, 5 परीक्षकों के द्वारा, जिसमें 100% सफलता प्राप्त अति आवश्यक है। ये विशेष योग की यही परीक्षा ऐसा देना पड़ता है। 7, उसके बाद विशेष योग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा उसका पुरोधा घोषित होना अनिवार्य होता है। इसके पश्चात वह आनंद मार्ग प्रचारक संघ का जनरल मेंबर बन जाता है। यद्यपि साधक पुरोधा बनने से पहले तक आनंद मार्ग मिशन की विचारधारा, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थनीति सिद्धांत का स्वैच्छिक तौर पर आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था को अपनी सेवा जब तक चाहे तब तक प्रदान कर सकता है, और यदि आनंद मार्ग प्रचारक संघ उस वॉलंटियर की सेवा न लेना चाहे तो वह उसको दी गई ड्यूटी को वापस लेकर उनको मुक्त कर सकता है, लेकिन वॉलंटियर को एक्सपेल नहीं कर सकता है, क्योंकि श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा स्थापित संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य बनने के लिए साधक के लिए पुरोधा होना जरूरी है, आवश्यक है। पुरोधा बनने की एक उपरोक्त प्रक्रिया है, लेकिन सद्विप्र बनने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया लागू नहीं होती है। श्रेयासर प्रथम भाग के अनुसार सद्विप्र जो 16 विधि में प्रतिष्ठित हैं, द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन कॉस्मिक सोसाइटी 1967 के अनुसार सद्विप्र वे हैं जिनके समस्त प्रयासों का एकमात्र उद्देश्य आनंद की प्राप्ति रहता है। वे नैतिक मूल्यों का कठोरता से पालन करते हैं और अनैतिकता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर रहते हैं, जिनका जीवन नैतिकता के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित करता है और जो इस तरह का त्याग और तप करने के लिए तत्पर रहते हैं और साथ ही साथ अनैतिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, वही सद्विप्र कहलाने योग्य हैं। जो लोग मानव समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, केवल वही सद्विप्र सुरक्षित रहेंगे और उन्हें कोई भी व्यष्टि या घटना हानि नहीं पहुंचा सकेगी। इसलिए प्रत्येक व्यष्टि का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह स्वयं सद्विप्र बने, दूसरे को भी सद्विप्र बनाएं। द्वारा श्री प्रभात रंजन सरकार। अर्थात सद्विप्र के लिए 16 विधि में प्रतिष्ठित होना एक आवश्यक शर्त है, और सद्विप्र अनैतिकता से कभी भी समझौता नहीं करेगा और वह स्वयं कभी भी अनैतिक कार्यों में संलग्न नहीं होगा। सद्विप्र हमेशा मानव समाज में नैतिकता को प्रतिष्ठित करने में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध रहेगा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने द्वारा स्थापित संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ में सदस्यता पुरोधाओं के हाथ में क्यों सौंपनी चाहिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जब यह देखा कि मानव समाज में आध्यात्मिक नैतिकवान व्यक्तियों की व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तब उन्होंने अपनी विचारधारा सामाजिक दर्शन और आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थनीति सिद्धांत दिया और उसको विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था की स्थापना की।
उन्होंने उसको विश्व के सामने एक मॉडल के रूप में रखने का निश्चय किया, जिसका संचालन आध्यात्मिक नैतिकवानों यानी पुरोधाओं के द्वारा विश्व की हर समस्या का समाधान देने का निश्चय किया। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जिस पुरोधा की परिकल्पना की वह इस प्रकार है। नंबर 1, पहला आध्यात्मिक नैतिकवान। दूसरा बेदाग चरित्र, जिसके चरित्र आचरण में किसी भी प्रकार का दाग न हो। नंबर 3 उल्लेखनीय एवं आदर्शवादी व्यवहार। 4, वैचारिक अस्पष्टता एवं स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष न्याय देने की क्षमता। 5वां गुरु एवं उनके आदेश निर्देश और साथ में समाज के प्रति प्रतिबद्धता। 6 क्षेत्रीय भावना और किसी विशेष समूह के प्रति लगाव से ऊपर उठकर यानी सबके साथ एक सा व्यवहार करना। 7वां एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता। 8वां कार्य तत्परता एवं क्षमता। 9 संगठन एवं समाज के प्रति ईमानदार रहना। 10वां अपने वैचारिक एवं सात्विक स्वभाव के कारण सबके आदर का पात्र बने रहना, जिससे आपके सिद्धांतों का सभी हृदय से सम्मान करें। 11वां चरित्र आचरण और संस्था से संबंधित सभी नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना। 12वां मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए 100% समर्पित रहना। 13 यदि कोई स्वयं पुरोधा बनने का महत्वाकांक्षी है, उनको पुरोधा नहीं बनाया जाता, क्योंकि महत्वाकांक्षी होने का अर्थ है उसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा है। 14 पुरोधा के अंदर हर तरह की समस्याओं को सुलझाने की शक्ति होनी चाहिए। 15 पुरोधा उसको बनाया जाता है जो सर्वमान्य है। यदि समाज के अंदर उसका चरित्र, आचरण, व्यवहार संबंधी थोड़ा भी कंट्रोवर्सी है तो उसको पुरोधा नहीं बनाया जाता। 16 पुरोधा के लिए आचार्य और विशेष योग का सार या कॉन्सेप्ट समझना और साथ में उस सार और कॉन्सेप्ट को अपने चरित्र में उतारना आवश्यक है। 17 उसके अंदर नैतिकवान प्रशासक का गुण होना चाहिए। 18 पुरोधा को 100% मानव समाज की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। श्री श्री आनंद मूर्ति जी यह चाहते हैं कि पुरोधाओं यानी आध्यात्मिक नैतिकवानों द्वारा अपनी आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था का संचालन कर विश्व के सामने एक मॉडल पेश किया जाए। आज भले ही पुरोधा प्रमुख के पद को आनंद मार्गी सिर्फ आनंद मार्गियों का ही मानते हैं, लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आने वाले भविष्य को देखते हुए जिस विश्व सरकार की परिकल्पना की है, जब तक मानव समाज का या किसी देश या राज्य का संचालन करने वाले आध्यात्मिक नैतिकवान नहीं होंगे, तब तक मानव समाज संघर्ष से गुजरता ही रहेगा। पुरोधा भी कई तरह के होते हैं। जैसे यदि कोई अर्थशास्त्र में ज़्यादा ज्ञान रखता है तो उसे अर्थशास्त्र का पुरोधा कहा जाता है। यदि कोई विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता है तो उसे विज्ञान का पुरोधा कहा जाता है। उसी प्रकार श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने नैतिकवान या आध्यात्मिक नैतिकवानों में ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं उनको पुरोधा कहते हैं, और जो प्रतिष्ठित पुरोधा होते हैं उनमें भी जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं वह हुए पुरोधा प्रमुख, यानी सर्वाधिक आध्यात्मिक नैतिकता में प्रतिष्ठित। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपनी संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ की सेंट्रल कमेटी यानी विधायिका का संचालन करने का उत्तरदायित्व पुरोधाओं को दिया, जिससे संस्था का संचालन सुचारू रूप से चल पाए और मानव समाज के कल्याण के लिए आवश्यकतानुसार नियम और सिद्धांत बन सके। इसलिए एक पुरोधा को आनंद मार्ग मिशन की दीक्षा या साधना लेने के बाद कई प्रकार के आध्यात्मिक साधनाओं या स्तरों से गुजरकर परिपक्व होना पड़ता है। जिस तरीके से सोना खदान से
निकलने से सोने के जेवर बनने के लिए कई स्तरों से गुजरना और आग में तपना होता है। जिस दिन संस्था ग्राम स्तर से केवल पूरे विश्व स्तर तक के संचालक या किसी जिले, राज्य या देश का संचालक आध्यात्मिक पुरोधाओं के द्वारा होगा, उसी दिन से पूरे विश्व की हर प्रकार की समस्या का समाधान होने लगेगा। उपरोक्त चर्चा के बाद अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि पुरोधा और सद्विप्र में प्रमुख अंतर यह है। पहला, सद्विप्र बनने के लिए उनका सिर्फ 16 विधि में प्रतिष्ठित होना जरूरी है। जैसे पुरोधा बनने के लिए तात्विक से विशेष योग की परीक्षा तक के प्रोसेस से गुजरना होता है, लेकिन सद्विप्र होने के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा, पुरोधा के लिए आनंद मार्ग मिशन की साधना या दीक्षा से लेकर विशेष योग की परीक्षा पास करने और पुरोधा घोषित होने तक अति आवश्यक है। तीसरा, सद्विप्र बनने के लिए पुरोधा होना जरूरी नहीं है, लेकिन पुरोधा होने के लिए सद्विप्र के गुणों का होना अति आवश्यक है। नमस्कार, परमपिता बाबा की जय। अगले अंक में क्रमशः जारी। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। परमपिता बाबा की जय।